और वो बोले तुमने खाना खाया क्या? बोले खाना तो नहीं खाया। हम्म, वो गई, फिर 2-4 लोग और लेकर आई थी। सो गए थे हम। हम्म, आई 2-4 लोग लेकर आई, चूल्हा जलाया, उन्होंने खिचड़ी बनाई और सब जितने सोए थे ना लोग, सभी को जगाया, सभी को खाना खिलाया उन्होंने। 8:30-9 बजे फिर ये हाँ, मैया थी हमारे लिए, मैया ने हमें सही। सोए थे तभी उठाकर खाना खिलाया। ऐसी कोई जगह है बाबा जी जो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे जो अनछुई है, जहाँ पे लोग कम जाते हैं, वहां जाना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी जगह है? दो प्रकार के इसमें अनुभव है। बहुत सारे जगह पे हम जा नहीं पाए। जब हम अच्छा। हाईवे से आए ना, हाँ, तो हाँ। उसके वजह से कुछ अंदर कुछ आश्रम थे जिसका नाम हमने सुना था, लेकिन हमारा जाना नहीं हुआ। वो थोड़ा सा हमारे दिल में है कि हम वहां नहीं जा पाए। अच्छा। लेकिन जो जाते हैं, एक ऐसी जगह गए हम, मुझे हम्म, पता चले कि यहाँ अक्सर परिक्रमावासी ज्यादा आते नहीं या मालूम नहीं है उनको। तो हम्म, आश्रम जो वहाँ कोई महाराज थे, तो उन्होंने हम्म, बताया कि आप हम्म, भेड़ाघाट जा रहे हैं, क्यों? हाँ, वहीं से जाएंगे। एक हम्म। काम करो बोले, उसके पहले एक रास्ता है, वहां से थोड़ा अंदर जाइए। नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज जो परिक्रमा से हमारे साथ जो उनके अनुभव साझा करने वाले हैं, उनका नाम है सुरेश बाबा जी और उनकी धर्मपत्नी मीना मैया। ये दोनों ने अपनी परिक्रमा 124 दिन में पूरी की और इसी साल पूरी की है, और ये है अहमदनगर से बिलोंग करते हैं, अहिल्या नगरी से। तो चलिए जान लेते हैं उनके अनुभव कि उन्होंने कैसी परिक्रमा उठाई, कहाँ से उठाई, कैसे उनका अनुभव था, वो उन्हीं से जान लेते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि हमारी मैया और बाबा जी मराठी हैं, दही फड़े सरनेम है उनका। तो अगर आप हिंदी बोलचाल में अगर आप थोड़ा उनको जरा शब्द नहीं मिलते तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है हमारे भाव ज्यादा महत्व रखते हैं, जिस इंस्टेड ऑफ आपकी वाणी से, हमारी लैंग्वेज से हमारे भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्वागत करते हैं बाबा जी का। नर्मदे हर बाबा जी और मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जुनून में आपका दिल से स्वागत है। नर्मदे हर। ध्यान बंद कर। है ना? अच्छा बाबा जी, मेरे को आप सबसे पहले बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? नहीं, ये अहिल्या नगर, जैसे पहले अहमदनगर बोलते थे, हाँ। अभी अहिल्या नगर हो गए। यहाँ एक उपनगर में हम रहते हैं, केड़गांव में। अच्छा। और यहीं पे मैं सर्विस में था, सेंट्रल गवर्नमेंट में। डीआरडीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। वीआरडी करके, व्हीकल सर्च का एक अरे वाह। ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस का। तो वहां मैं 40 साल की सर्विस की है। हम्म। और 40 साल सर्विस करने के बाद मैं अभी रिटायर हुआ हूँ। तो रिटायर होने के बाद ये पहला जुनून वाला जोश भरा काम आपने कैसे कर लिया, परिक्रमा का? और मैं एक मिनट मैं आपको बताऊं, जो मैया स्माइल कर रही है, हंस रही है, तो मुझे लगता है इसकी अनुभूति आपको मैया से मिली, जो इतनी प्यारी स्माइल कर रही हो। मैया आपने उनको लेके गई क्या? हाँ, मुझे परिक्रमा जाकर कोई लोग आए थे पहले परिक्रमा करके, इसलिए मेरी बातचीत हुई थी उनके साथ। हम्म। तो वो रिटायर नहीं हुए थे तब तक मैं शांत बैठी। मैंने बोला परिक्रमा जाना। हम्म। ये बोले अभी इतना टाइम नहीं है, थोड़ी देर रुको, रिटायर होने के बाद जाएंगे। पर ये बोले पहले मैंने पहले बोला था गाड़ी से जाएंगे, वो बोले गाड़ी से नहीं, पैदल जाना है, रिटायर होने तक थोड़ा सा धीरे धीरे रखना। तो पहले क्या हुआ कि मैं सर्विस में था, ये बोले थे हमको परिक्रमा जाने में, इनके कुछ सहेलियां और पहचान के कुछ बस से जाने वाले थे। अच्छा। मैं बोला अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे पास वर्कलोड भी है और मुझे इतना 10-15 दिन का छुट्टी नहीं मिलेगा, हाँ। तो अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ। अगर अभी हम, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम पिछले 10-15 साल से पैदल वारी में जाते हैं। महाराष्ट्र में जो वारी दिंडी की परंपरा है, पंढरपुर वगैरह आनंदी हम जाते हैं। ये भी इन्हीं की प्रेरणा थी कि हम पैदल वारी में जाएंगे। तो इनके ज्यादा फोर्स करने के या जीत की वजह से वो मुझे परिक्रमा लेके गई, तो इसमें वारी में लेके जाती थी। तो मैं बोला मेरे ऑफिस में मुझे मेरे से इतना चलना नहीं हुआ। तो इनने जीत की कि नहीं, आप चलो पंढरपुर में चलो, जाएंगे पैदल। आपको अगर नहीं चलना हुआ तो आप गाड़ी में बैठो, वो गाड़ी का भी वहाँ प्रयोजन होता है। अच्छा। तो वो जब मैं पैदल गया तो हमारे दोनों का कॉन्फिडेंस हो गया कि हम पैदल तो चल ही सकते हैं। तो अभी इसके लिए दिमाग में परिक्रमा का आ गया है, तो मैं बोला अभी हम पैदल गाड़ी से 15 दिन मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बाद में जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। ये बोले फिर ऐसा करते आप रिटायरमेंट के बाद जाएंगे अगले साल, लेकिन फिर पैदल जाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है पैदल देखते हैं, अभी तो नहीं जाएंगे। जब जैसे रिटायरमेंट हो गया है, जिसका प्लानिंग शुरू हो गया है, यहाँ पर फोन करो, वहां पता करो, यूट्यूब में देखो, और मुझे देखो कैसे कैसे लोग जाते हैं,
डायबिटीज वाले जाते हैं, बीपी वाले जाते हैं। आपको तो आदत है दिल्ली में चलने की, हमको तो क्यों है, इसलिए तो जिद की कि हम पैदल ही जाना है। अच्छा। तो इसकी जिद की वजह से मैं भी पैदल जाने के लिए तैयार हो गया फिर। अरे वाह। मैया, आपके लिए पहले तो आपको बहुत यहीं से प्रणाम कि देखो, एक एक स्त्री घर को संवारती भी बिगाड़ती है, तो आपकी स्त्री ने तो आपको एकदम पुण्य रास्ते पे, अच्छे से मोक्ष के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, और क्या चाहिए। मैया की कृपा है, माँ बाप की कृपा है, सास ससुर की कृपा है, इसलिए हमारा पुण्य सच में, सच में। इसलिए मैया ने बुलाया। सही में, ये तो बात सही है। और मेरे को ऐसा पता है कि आप आपकी सासू माँ को भी लेके गए थे, मतलब आप, ये जो मैया जी की माँ, मेरी माता जी, आपकी माँ, हाँ, उनकी उम्र कितनी होगी, उनकी उम्र कितनी है अभी? 82 साल की उम्र थी उनकी। 82 ईयर्स की थी, 82 कम से कम 82। उन्होंने की पूरी आपके साथ ही की? हाँ, परिक्रमा पूरी की उन्होंने। हाँ। बट वही है कि वो क्या, थोड़ा खेती में वगैरह काम करने की आदत है, तो थोड़ा बॉडी वगैरह का थोड़ा ये हार्ड वर्क करने की उनको आदत है। अच्छा। बट पैदल उन्होंने पूरी की। लेकिन वही है कि कभी कभी हम उनको खुद होके बोलते आप गाड़ी में जाओ, दोपहर का धूप वगैरह होता, खाना खाने के बाद थोड़ा ज्यादा चलना है, तो वो कभी कभी उनको मोटरसाइकिल गाड़ी में बिठा के देते थे, क्योंकि उनकी जिद और पूरी तैयारी थी कि हम चलेंगे, और तो चली पूरा। अरे वाह। नहीं, इस उम्र में घर से बाहर निकल के रहना, खाना, सब यही निकलना ही बहुत बड़ी बात है, सच में, है ना? बहुत ही बढ़िया। वो तो हम पहले से भी उठकर नहाना वो सब करती थी, चलो उठो, तुम भी उठो जल्दी। अरे बहुत बढ़िया। मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, थोड़ा मेरा घर में भी है ना, मेरा लाइफ स्टाइल ऑफिस में, घर में थोड़ा लग्जरियस टाइप था, मतलब ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, मतलब कंफर्टेबल, इसमें मैं ज्यादा ये किया है। अभी इनके माँ को, उनको थोड़ा आदत है, ये दोनों वहां मेरे पूरा होने से पहले दोनों तैयार होकर रखती थी बैग लेके, चलो जल्दी करो जल्दी करो। थोड़ा देरी होती थी, लेकिन हमारी सासू माँ भी, मैं देखता अरे 82 ईयर्स में हम सच बार बार मुझे ऐसा आता था, मैं पता नहीं, मुझे कोई संकोच नहीं है, अरे 82 ईयर्स में कैसे कर लेते, क्या हम 82 में कर पाएंगे क्या, ऐसा नहीं कर, उनके 50% भी हम कर पाएंगे क्या, जो कर रही हो, क्या अभी थोड़ा थोड़ा कभी हमको आलस आता है, या ये होता है कि उनके मैं उत्साह देख के मैं अचंभित होता था। कभी तो भी मैया से भी बातचीत करेंगे अपन। मैया जी, आप कहीं थकावट वगैरह महसूस हुई आपको, कभी कुछ ऐसा लगा आपको कि अपन ऐसा कि क्यों आए, या क्या हो गया, कुछ तकलीफें हुई इस कुछ चलने में या इसमें? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जिद थी परिक्रमा में जाना है, और कुछ थकावट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। एक तो मैया का बुलावा आया, उसके डायरी में हमारा नाम था, हाँ, इसलिए हम बहुत खुश है, मैया ने हमें बुलाया है। बराबर है, ये बात बहुत सही कही आपने कि वो अपनी डायरी में नाम लिख ले, नहीं तो हम कैसे भी जाती ही है, वो बुला ही लेती है। वो बुलाती है तो वो जाना होता ही है। आपका पहले दिन का अनुभव कैसा था जब आपने संकल्प ले लिया, पहले दिन का, क्योंकि अब तक अपने को चलने की इतनी आदत नहीं होती, पहले दिन का अनुभव कैसा था आपका? उसमें ये क्या हुआ, उस दिन एक किस्सा ये बताएंगे, ये बहुत मतलब पहला अनुभव जो इनका था, मैया का क्या बोलेंगे हम, जैसे आप बोले मैया मिली क्या, तो ये बताएंगे। बताइए भैया। हमारे हम उस दिन जा रहे थे ना, उधर से तुअर के खेत बहुत थे उस दिन, बहुत तुअर के खेत लगे हमें। फिर मैंने बोला, हमारी माता जी के घर भी तुअर खेती में रहता है, वो फली ला कर देते, हम उबाल के नहीं, नमक वगैरह डाल के खाते, कितना अच्छा लगता है। फिर हम उस दिन वहाँ रुके, आणि उस औरत ने चाय पानी पिलाया, और थोड़ी देर बैठे, वो औरत ने हमारे लिए उबले हुए तुअर के फली हमारे सामने रख दी लाके, नमक डाल के। मैंने बोला, मेरे मन में आज ही आया था, बस शाम को वही मिला मुझे दोपहर में जो ये मुझे बुरी जो मन में आया वही खाने को मिला। जितने दिन परिक्रमा में थे ना, उतने दिन हमें सब कुछ जाने से पहले तो सुना था बहुत था लोगों से, ऐसा ऐसा होता है, ये कुछ 6-7 दिन में अनुभव आ गया पहले दिन, कि इसने बोला चलते चलते, हाँ, वही मिला सामने आए। देखो, मुझे इसीलिए लगता है कि वहां पे जाके फिर हम ना कुछ ऐसी चीजें मांगे जो अपने आध्यात्मिक लेवल को बढ़ाए, या हमारे, है ना, तो सच में, क्योंकि वहां पे जो मतलब सोच भी, अपन बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपने सोच भी लिया तो वो चीज मिल जाती है आपको। देखो आपका अनुभव, तो मेरे को तो यही लगता है कि इतनी अच्छी दुनिया से अलग, आप भी एग्री करेंगे ना मैया जी कि ये दुनिया से अलग जगह है ना, पूरी दुनिया अलग जगह है ना। इतना कहाँ नहीं आया अभी।
अभी हम गवर्नमेंट सर्विस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हाँ। तो 4 साल पे LTC मिलता है फैमिली के साथ। अच्छा। तो उसमें हम कहाँ कहाँ नहीं घूमे, भारत में सब कोने में जाके आए। कश्मीर में गए, कन्याकुमारी गए, इधर त्रिपुरा, नागालैंड, उधर भी जाना हुआ। हाँ। फिर बाकी सब जगह घूमना हुआ पूरा भारत में। केदारनाथ, 4 धाम हुए। लेकिन वो फ्लाइट से भी जाना हुआ, ट्रेन से भी जाना हुआ। तो लेकिन ये जो अनुभव है, वो ऐसा शब्दों में वर्णन करना ही मुश्किल है। किसी को हम कुछ बताएंगे, सामने वाला क्या समझेगा, लेकिन इतने बोलेंगे अवर्णनीय है। आप जाइए, हाँ। जाने से ही पता चलेगा कि क्या है वो। जैसे कोई चीज खाने से ही पता चलती है, हाँ। तो वैसा ये मैया का आशीर्वाद है। जो जाता है वही जान पाता है कि क्या है वो। हाँ। लेकिन भैया जी, अब ये माध्यम की वजह से सच्ची हम भैया किसी जी, के निमित्त तो हो सके, तो हाँ, हमको भी सही। बहुत खुशी होगी। सच्ची भैया जी, मुझे एक बात बताओ, जैसे अब ये औरतें, आप तो देखो दोनों साथ में निकले थे, किसी औरत को अगर निकलना होगा तो औरतों को क्या परेशानियां कुछ आती है क्या? औरत होने के कारण कोई परेशानी आती है ऐसी, एक स्त्री होने की जैसी कोई? परेशानी मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई। बच्चों ने भी सभी प्रेम से बोला जाओ तुम, कुछ मुझे ऐसा ये नहीं हुआ हमें। मेरा कहने का मतलब है कि देखो, मैं ये समझ रही हूँ आप ऐसा बोल रहे थे, देखो स्त्री में इतनी शक्ति है, जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं वो भी एक स्त्री है, तो कोई स्त्री अकेले भी निकले या साथ में भी निकले तो भी ये खुद की जर्नी है ना? अकेले भी निकले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी तरह से हो जाता है। सही बात है। मैया सब करवाती रहती है, कुछ दिक्कत नहीं आती। आप पूरे लोग, परिक्रमा जो पथ है, मतलब मार्ग है परिक्रमा का, उसमें मैंने देखा इतना आदर भाव है उनको परिक्रमावासी के प्रति। बच्चे से हो, बुढ़े हो, मैया हो, इतना आदर रिस्पेक्ट देते। कभी किसी चीज के लिए ना तो नहीं बोलते, आप एक मांगो वो 4 दे देते। सही है, सही है। चलिए, तो आपको अपने आपके कुछ जो आपको ऐसे लगे साझा करना, आप कोई बता सके आपके अनुभव, तो जरूर बताइए। परिक्रमा में तो बहुत सारे अनुभव आए हमको। अच्छा। तो जैसे अभी खाने पीने के थे, चलने में कोई रास्ते में मिल के हमको आए, अचानक कोई आके आपको मदद करता है। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, आप सिर्फ मैया को पुकारो, आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। जैसे ये वो तो भूखा ऐसे तो कभी नहीं बहुत सारे अनुभव सुलाती है। है, भूखा कभी नहीं सुलाती है, कोई अनुभव आया होगा भूखा आपको? नहीं सुलाती है। हाँ। अभी भूखा तो नहीं सुलाती है, लेकिन एक बार वो तो नहीं सुला रही थी, उसकी इच्छा नहीं थी, वो कुछ अलग ही था। लेकिन हम भी भूखे सोने की गलती कर रहे थे। तो अच्छा, एक अनुभव था हमारे एक गांव में। इनको ये थोड़ा सा ठीक बता पाएंगे शायद उसके बारे में। बताइए बताइए। एक दिन क्या हुआ, हम बहुत ज्यादा चले, तो उधर सदाव्रत था। तो अच्छा। वो लोग बोले का तुम खिचड़ी बना के खाओ। तो हम 4-5 लोग थे, फिर एक आ गया। मैं अकेली थी। ये बोले चावल दाल सब लेना और खिचड़ी पकाना। मैं बोली मैं बहुत थक गई, अभी हम दूध बिस्किट कुछ तो लाकर खाते हैं। फिर वो बोले तुम्हारी इच्छा। फिर हमने दूध वगैरह लाया, और उधर एक होटल वाले ने हमें दूध गर्म करके दिया। सब हमारे दूध बिस्किट हम खाकर सो गए। और बाकी जो 3-4 लोग आए हुए थे ना, उनको भी बोला ऐसा करते हैं। अभी खाना बनाने में थोड़ा वो भी थके हुए थे। वो एक बहुत ज्यादा पल्ला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा होगा गाँव का, लेकिन कम से कम 30-35 किलोमीटर का पल्ला था। तो वो भी, वो हमसे भी पहले से निकले थे। हम तो भी 30 होगा, वो शायद हमें पहले 4-5 किलोमीटर से आए थे। वो भी थके हुए थे। अच्छा। तो क्या करेंगे, तब वहां बनाने का दिक्कत नहीं, लेकिन वो पूरा बर्तन वगैरह धोना, साफ करके बाद में रखना, वो थके होने के बाद थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे थे। मैं बोला ऐसा करता हूँ, मैं जाके ना दूध बिस्किट लेके आता हूँ सबके लिए, हम खा के सो जाएंगे। तो उनमें से भी 2 लोग जाके समोसे वगैरह लेके आए। फिर जब तक मैं उधर से दूध लेके आया, वो फिर उन्होंने समोसे लेके आए, दूध बिस्किट ब्रेड ऐसा कुछ हम खा के बोला अभी सो जाएंगे, बहुत हो गया, अभी थके हुए भी थे। 7-7:30 बजे थे। लेकिन वो क्या हुआ बीच में, जब मैं दूध लेने गया था ना एक बंदे के पास, तो उसने हमको दूध तो दे दिया किटली में, मेरे जो कमंडल था उसमें आधा कमंडल से भी भर के दूध दिया, और पैसे भी नहीं दिया। बोले नहीं बाबा जी हम, लेकिन बोला आप दूध किस लिए लेके जा रहे, आपको वहां तो सदाव्रत है, आप खाना खा के नहीं खा रहे। बोले नहीं अभी वो सदाव्रत करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम दूध बिस्किट खा के सो जाएंगे, तो हम मंदिर में ही है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसको वो फील हुआ कि एक बाबा जी लोग वहां आए हैं और उनको खाना नहीं खा रहे, दूध बिस्किट खा के सो रहे। तो आगे का किस्सा ये बताएंगे। फिर वो एक औरत आई उधर, और वो बोले तुमने खाना खाया क्या? बोले खाना तो नहीं खाया। वो गई, फिर 2-4 लोग और लेकर आई। हम सो गए थे हम।
आई 2-4 लोग लेकर आई, चूल्हा जलाया, उन्होंने खिचड़ी बनाई और सब जितने सोए थे ना लोग, सभी को जगाया, सभी को खाना खिलाया उन्होंने। रात 8:30-9 बजे फिर इतने प्रेम से, नहीं नहीं ये सोए है ना, उठो, खाना खाकर ही सोना है, ऐसे सोना नहीं है। ये हाँ, मैया थी हमारे लिए, मैया ने हमें सही सोए थे तभी उठाकर खाना खिलाया। ये बात तो है वहां पे कि मैया कभी भूखा सुलाती नहीं है। हाँ, मतलब आप भूखा सोने नहीं की सोने कोशिश भी कर रहे हो तो मैया ने उठा के आपको खिलाया, खाना खा। हाँ, हम थक गए थे इसलिए 7:30-8 बजे सो गए थे। वो साढ़े 8 9 बजे के करीब आ गए वो। हम्म। उनको पता चला कि ये दूध बिस्किट खा के सोए हैं। वो हाँ, एक दूसरे में कैसे कम्युनिकेट किया और बोले इनको जाकर के उनको खाना खिला के, क्योंकि कल फिर बोले, हम बोले नहीं साहब इतने हमारा हो गया, अभी खाना खा के अब थोड़ा खा लिया है, सच में। हमारा काम नहीं ना, आपको कल सुबह फिर चलना है, आज दिन भर भी चले, आप ऐसे नहीं सो सकते हमारे गाँव में। तो बराबर। बहुत मतलब वो इनको चिंता रहती है परिक्रमा से। और कहीं पे मैया आपको ऐसे कुछ रूप में मिली हो या कुछ और आपके अनुभव हो तो बताइए। हाँ, एक 8-9 साल का बच्चा था हम्म। और उधर हम 3:30-4 बजे उधर रुके थे चाय पानी के लिए। हम्म। वो बच्चा, हम निकले ना तो इतना रो रहा, तो मैया तुम इधर ही रुकना है। ये बोले टेंट लगा हुआ था बाहर और ये बोले बहुत ठंड है, हम यही नहीं रुक सकते। वो रुद्र नाम था उस बच्चे का नाम। अच्छा। वो बोले इधर नहीं रुक सकते थे, हमको रात को बहुत ठंड लगेगी। वो बच्चा, नहीं नहीं रुको रुको माता जी बाबा जी रुको, हम बाहर सोएंगे, तुम हमारे घर में सोना अंदर, तुम यहीं से जाना ही मत, अरे तुम अंदर सो जाओ, हम तुम्हारे कपड़े मशीन में धो देंगे, हम नहाने के लिए पानी दे देंगे। इतना छोटा सा बच्चा लेके उसको इतना आदर पूर्वक हमको ही बोल रहा था। रुके वो फिर आप शुरू रुके शुरू में वहां 2-4 दिन थे। आप रुके फिर नहीं रुके, फिर हमारे साथ और कोई साथी थे, बोले नहीं नहीं अगले आश्रम 4-5 किलोमीटर आश्रम है, तो वही जाएंगे। तो हमको अभी भी फील हो रहा है कि हमको रुकना चाहिए था। वो बच्चे का अभी मुझे, मैंने उसके साथ फोटो वोटो भी खिंचवाया था, तो मुझे बड़ा आज भी उसके शब्द वगैरह याद आते कि कितना वो आग्रह कर रहा था। सच्ची सच्ची वो होता है वहां पे उनको वो कोई बोलते, मुझे लगता है कि मैया ही बुलवाती है और क्या है ना। मजे का है yes। और वो एक जगह का ऐसा था, वो पतई करके एक गांव है, तो वहां पर क्या हुआ कि आश्रम था, तो वहां से आगे जो 2 मार्ग है वहां से, एक हाईवे मार्ग है और एक दूसरा था तट मार्ग मैया के किनारे से। तो जैसे हमको बताया कि माँ हमारे साथ थी 82 ईयर्स की, तो किसी ने हमको, आप पहले जो आगे गए थे उनसे फोन करना हुआ कि हम बीच बीच में फोन करते थे कैसा है रास्ता है, तो बोले आप माता जी को लेके इस रास्ते से मत आओ, अभी खेती में पानी दिया हुआ है और अभी भी पानी, वो स्प्रिंकल सिस्टम होता है तो पूरा गीला गीला कीचड़ हो जाता है, तो शायद उनको चलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप ऐसा करो हाईवे से आ जाओ, थोड़ा दूर पड़ेगा आपको लेकिन वो आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप माता जी को लेके आ रहे तो फिर हमने डिसीजन ले लिया कि चलो हाईवे से चलते हैं। तो जबलपुर हाईवे वहां से नजदीकी है, तो वहां से हम फिर दूसरे दिन सुबह हाईवे से निकले। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाईवे से जाएंगे से तो एक दिक्कत आता है कि वहाँ आश्रम नहीं है, तो आपको खाना सोना थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो हम बोले चलो मैया की इच्छा है, अभी देखते हैं क्या होता है। मैया के साथ नाम लिया और निकल पड़े। तो जैसे हम आश्रम में हाईवे से निकले आगे आगे, दोपहर के 2-2:30 बजे हम हाईवे से काफी दूर तक आए थे, तो आश्रम तो नहीं था बीच में कहीं। तो एक जगह वो मंडी का कुछ ऑफिस था, जैसे मार्केट वगैरह होता है ना, मंडी का वहाँ ये होता है, बहुत बड़ा ऑफिस था। तो हम बहुत छाव में आगे उनके ऑफिस के आगे खड़े थे, तो अंदर से उस दिन छुट्टी था शायद, संडे या कुछ था पूरा, वो उनका चौकीदार या कोई स्टाफ का मेंबर था कोई, वो उसने देखा कि हम परिक्रमा से आगे खड़े हैं, तो बाहर आया, बोले परिक्रमा से, बोले बाबा जी खाना खाया क्या? बोले नहीं अभी नहीं खाना खाए, देखते आगे आश्रम में खाएंगे। तो नहीं आप ऐसा करो, आप अंदर आ जाइए बैठिए, और मैं आपको खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। अच्छा। तो वो आदर पूर्वक हमको अंदर लेके गया, वो ऑफिस के बाहर टेबल वगैरह बेंच डाल के दिया, यहाँ बैठो मैं कुछ लेके आता हूँ। तो गाँव में गया मोटरसाइकिल पे, हमारे लिए खाना लेके आया हूँ। तो बोला ये हाईवे में आश्रम कम है, आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, एक काम करते हैं आगे आप कहाँ रुकेंगे? बोले पता नहीं अभी देखते हैं, कहीं मंदिर वगैरह होगा किसी गांव में हम रुकेंगे। तो बोले ऐसा करो, यहाँ से 8-10 किलोमीटर कुछ बताया था, वहाँ ऐसा ऐसा गाँव है, वो गाँव में आप रुको, मैं वहाँ रात को आऊंगा, आपको खाने का बंदोबस्त करूंगा। और वहाँ डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर का नाम बताया, वहाँ हनुमान मंदिर है, वहाँ रुकिए। अच्छा। और तो हम फिर उसने मेरा फोन नंबर लिया, हम रात को चलते चलते गए, 6-6:30 बजे वो गांव में पहुंचे, वो हनुमान मंदिर में पहुंचे। तो ये बंदा वहां रात को आ गया 7:30 बजे,
और पूरा टिफिन लेके आ गए खाने का, इतना ओ। खाना लेके आए, चपाती रोटी क्या क्या। बोले खा लो। अरे इतना कहाँ खाएंगे 3 लोग? नहीं नहीं, आपको जितना खाना है उतना खा लो, कोई बात नहीं। फिर हम्म। बोला कि यहाँ से आगे जाएंगे, तेंदू खेड़ा करके गाँव है आगे, अच्छा। तो वहां पर भी आपको रुकने का अगर ये नहीं है। हमारे ऑफिस के साहब है, मैं हम्म। उनको फोन कर देता हूँ। वो हम्म। भी बड़े धार्मिक है, आपकी रहने का इंतजाम करेंगे। हम्म। तो दूसरे दिन भी वो हमको उसके साहब का नंबर दिया। हम्म। तो वो साहब हमको फोन कर रहे कि बाबा जी आप कहाँ पर है, आए कि मुझे पता चले आप यहाँ आ रहे। बोला हम्म। हाँ, तो आप बेझिझक आ जाइए, आपको मैं हमारे घर में आपको रुक सकते हैं। आप हम्म। हाईवे की वजह से आश्रम में, आप चिंता मत करो। तो बताओ। उस दिन वो फिर उन्होंने मुझे फोन करके गूगल में लोकेशन भेज दिया उनका घर का। फिर अच्छा। वहां पहुंचे, उनकी बड़ी खुशी हो गई उनको भी हमको देख के। बहुत बड़े हम्म। साहब थे, बहुत बड़ा बंगला था, ये था। फिर हम्म। हमको वहां इतने पूरा बंदोबस्त किया रहने का ये। और रात को उनकी मिसेज की तबीयत शायद ठीक नहीं, कुछ पाँव का ऑपरेशन वगैरह हुआ था। तो वो हम्म। खुद और उनकी माता जी, उनकी भी काफी उम्र होगी, 70-80 साल की होगी वो। तो दोनों ने हमारे लिए चूल्हे पे बाहर खाना बनाया, हमको भी उधर बिठा दिया, चलो बैठो आप भी, हम साथ में गप्पे मारते, हाँ। बातें करते और खाना। तो वाह। दोनों ने इतना खाना बनाया, हमको बढ़िया। परोसा। बोले हम बहुत खुशी हुई, परिक्रमा से हमारे घर में आ गए। चलो बहुत ही अच्छे। नहीं, वो तो लोग ऐसे भी बहुत अनुभव भाव, आते हैं। उनका भाव बहुत बहुत अच्छा भाव होता है। है सच्ची, कि उनको वो एक उनका भाव है कि वो हमें मैया को देखते हैं और सेवा करते हैं बस, है ना। हाँ हाँ। वो हम शरीर सिर्फ हमारा है और वो सोल देखते हैं कि वो मैया की है ना। हाँ। बहुत ही तो मैं अच्छे। यही देखते हैं। ऐसी कोई जगह है बाबा जी जो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे जो अनछुई है, जहाँ पे लोग कम जाते हैं, वहां जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी जगह है? हाँ एक्चुअली कुछ ऐसी जगह वो दो प्रकार के इसमें अनुभव है। बहुत सारी जगह पे हम जा नहीं पाए, जब हम अच्छा। हाईवे से आए ना। हाँ तो हाँ। उसके वजह से कुछ अंदर कुछ कुछ आश्रम थे जिसका नाम हमने सुना था, हम्म। लेकिन हमारा जाना नहीं हुआ। वो थोड़ा सा हमारे दिल में है कि हम वहां नहीं जा पाए। अच्छा। लेकिन जो जाते हैं, एक ऐसी जगह गए हम, मुझे हम्म। पता चले कि यहाँ अक्सर परिक्रमावासी ज्यादा आते नहीं या मालूम नहीं है उनको। अच्छा। वो मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि हम्म। जैसे आप ये हाईवे से गए थे हम, तो पता ही हम्म। भेड़ा घाट है, तो भेड़ा घाट में बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ। भेड़ा घाट एक्चुअली वो एरिया का नाम है, वो घाट का हम्म। नाम नहीं है। वो हम्म। वहाँ घाट है, वो सरस्वती घाट है। हम्म। लेकिन वो पूरा गांव का या बराबर माहौल है। का एरिया का हाँ। नाम भेड़ा घाट है। हम्म। तो वहां तो बहुत सारे लोग जाते हैं, हम भी जा रहे थे। तो हम्म। पहले हमको एक आश्रम में रुके थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। तो हम्म। आश्रम जो वहाँ कोई महाराज थे, तो उन्होंने हम्म। बताया कि आप हम्म। भेड़ा घाट जा रहे हैं क्यों? हाँ वहीं से जाएंगे। एक हम्म। काम करो बोले, उसके पहले एक और एक रास्ता है, वहां से थोड़ा अंदर जाइए। वहाँ अच्छा। गो बच्चा घाट करके कुछ एक घाट हुआ है, नया है। अच्छा। गो बच्चा घाट तो अभी हम्म। डेवलप हुआ है रिसेंटली, पता नहीं कि 2-4 साल से होगा। वो अच्छा। वहाँ कोई राजस्थान के एक बाबा जी आए हुए, वो वहां पर रुके हुए हैं और वो उसका पूरा डेवलप कर रहे हैं। आप अच्छा। वहां जरूर जाना हो। हम्म। थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर आपको ये होगा, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि नहीं आप जाइए। अच्छा। बोले ठीक है। तो हम हाँ। सुबह निकले, तो फिर वहां से होके गए। हम्म। तो बहुत बढ़िया जगह लगा मुझे वो। वहाँ बाबा मंदिर भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, बहुत सारे। और वो हम्म। घाट में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। और 2-3 दिन के बाद शायद यही थी, नर्मदा जयंती थी, तो उसकी तैयारी चल रही थी वहां पर। अच्छा। तो वहां पर वो, हाँ, तो वहां फिर उतना आदर पूर्वक उन्होंने बिठाया। वो हम्म। बाबा जी थे जो तो पूरा देख रहे। तो वो बाबा जी ऐसे थे, वो हम्म। आए हैं तो पूरा काम करके परिक्रमा में थे, वो ये विशेष बात है वो बाबा जी। और हम्म। वो 4-4 साल तक एक जगह रुकते जब तक पूरा आश्रम बना के नहीं जाते। ओ। और वो बड़े पीछे भी वो कुछ कुछ जगह पे 2-2, 3-3 साल रुक के किसी हम्म। आश्रम का निर्माण करके आगे गए, वो जहाँ रुकते हैं। तो वैसा भी यहाँ रुके हैं तो आश्रम का निर्माण करके ही जाएंगे। तो हम्म। बहुत बड़ा उनका योगदान है, एक नया आश्रम बनाना कोई बराबर है, मामूली बात आसान नहीं काम आज के नहीं। जमाने में। सच्ची सच्ची। हाँ, तो अभी वहाँ बड़े आपने, हमारे आदर। अभी आप जैसा बोले कि नर्मदा जयंती थी, आप कहाँ थे नर्मदा जयंती के दिन? आपका क्या अनुभव था उस दिन का? कहाँ थे आप उस समय? तो जैसे किस- यहाँ से हम भेड़ा घाट गए। हम्म। भेड़ा घाट के आगे कौन सा लमिटा संग वो बताइए बेटा। भेड़ाघाट से लमेटा गए, लमेटा से हम हम्म। तिलकवाड़ा, तिलकवाड़ा में हम रुके। तो तिलकवाड़ा से सुबह। सुबह 10 बजे हम उधर रुके। उधर नर्मदा जयंती का बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। हम्म। उधर इतनी भीड़ थी। तो तभी वो लोग, मैया आप इधर ही रुको, आज इधर हमारे इधर बहुत कार्यक्रम रहते हैं मैया की। हम्म। उधर वहां से हमको गौरी घाट को जाना था। वो हम्म। लोग बोले उधर बहुत भीड़ रहती है, हम्म। इधर रुको, आज तुम इधर ही चुनरी चढ़ाने का कार्यक्रम रहता है। हम्म। तर वो बोले इधर रुको आज। मैंने हम्म। बोला इनको आप यही रुकते हैं, वो बोलते इधर रुको इतने प्रेम से, हम्म। अब यही रुक जाते हैं। बराबर। तर सुबह फिर 10 बजे हम वहां रुक गए, बोले आप आज इधर रुको, आप देखो बहुत हम्म। बड़ा आपको ये आएगा, आनंद आएगा।
हमको भी अच्छा लगेगा परिक्रमा से रहेंगे तो। चुनरी कैसे चढ़ाती है, वो कार्यक्रम कैसा है, ये हमने बहुत नजदीक से देखने को मिला हमें। वो सब इतनी लंबी चुनरी वो मंदिर से नर्मदा घाट तक लेकर कैसे जाते सब लोग, सब हाथ लगा के ऐसे नहीं क्या, सब देखने को मिला तो बहुत आनंद आ गया। उनको भी बड़ा खुशी हुई कि परिक्रमा शुरू की हमारे कहने से। उन्होंने इनको पूरा मान जो होता है सम्मान इनको दिया कि आपके हाथ से चुनरी का चढ़ाते हैं। वाह, और बड़ा ये, और इनकी माता जी भी थी, तो हमको ऐसा लगा रहे किसी मेहमान के घर जाते हैं तो हम तो हमारे हाथ से नहीं पूजा होती है, दीप जलाते हैं, तो एक अलग सा फीलिंग आ रहा था। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, मैया की परिक्रमा में, वो भी नर्मदा जयंती के दिन। तो ये कुछ मैया का अलग ही हमको एक तोहफा मिला पूरा परिक्रमा में, इतना आदर पूर्वक नर्मदा जयंती के दिन हमारे हाथ से वो बहुत सारी विधियां उन्होंने की। वो जब जो वहां के जो लोग बोलते हैं ना, वो सुन लेना चाहिए, वो सही है। तो वो उनके पीछे मैया ही बुलवाती है। तो अच्छा हुआ आप उन्होंने रोका, तो आप रुक गए, तो आपके हाथ से आपको ये लाभ मिला करने का, है ना। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और आपके कोई अनुभव हो तो आप बताना चाहें, तो ऐसे आपको कुछ याद आ रहे होंगे तो बताइए। हाँ, एक जगह ऐसे बहुत ठंड के दिन थे ना, कैसे रात को हमको चलने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बस पहुंचते पहुंचते हम एक जगह ऐसे रुके, वो बस स्टैंड वगैरह था, तो वहाँ वो लोग बोले थे रुको, लेकिन वहाँ रहने के लिए ऐसा ये नहीं था, बस स्टैंड में रुकना था, बोले खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। तो मैं नहीं ऐसा करते, सुबह सुबह बहुत ठंड लगेगा इधर, तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे थोड़ा और आश्रम था 3 किलोमीटर पे, तो वहां जाते जाते हमको 7:30-8 बज गए, शाम को अंधेरा हो गया था। तो ऐसा बीच में भी लगा कि हम थोड़ा गलती तो कर रहे थे, हम रुकना चाहिए था ऐसा। लेकिन वहां जाने के बाद तो किसी ने बताया कि नहीं, आपको एक दुकान, एक किसी का दुकान वगैरह ऐसा, वो आपकी बंदोबस्त करेगा रहने के लिए। तो वहां जाके उनको मिलना हुआ, उन्होंने तुरंत ही उनके बाजू में एक शेड था, वो पूरा खोल के दे दिया, बोले यहाँ खाना वगैरह आपको बना के खाना पड़ेगा, सब है। और वो था भी उधर, लेकिन फिर वही वो दिक्कत वाली बात थी कि भी 8 बजे आ गए, फिर खाना बना के खाना, बर्तन नहीं करना, पानी लाने के लिए कहीं दूर से पानी लाना था। तो उसने बोला वहां से जल्दी, फिर थोड़ा पानी भी नहीं लेके आया हम। तो ये बोले नहीं, अभी ऐसा करते, यहाँ भी कुछ हम बना के नहीं खाएंगे, कुछ आप लेके आ जाइए। तो उनको बोला कि हम बनाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत बाहर से लाके खा लेंगे। तो उसने फिर हमको 100 रुपए दे दिए मेरे हाथ में, ठीक है आपको कुछ लाना है सामग्री तो आप लेके आइए, बना के खाइए आप जैसे भी है। तो मैं बोला ठीक है, और वो फिर चला गया। फिर हम देखा काफी दुकान बाहर का एरिया था, दुकान बंद हो रहे थे। एक चाय की दुकान पे गए, बोला हमको दूध वगैरह मिलेगा क्या। तो बोला अभी दुकान तो बंद हो गया, अभी सब मैंने बंद कर दिया है। लेकिन उसने घर जाते वक्त वो रोज एक दूध की थैली लेके आता घर में बच्चों के लिए या उनके घर के लिए। तो एक बैग मैंने रखता हूँ, तो ये बैग आप लेके जाइए। अच्छा। तो मैं अपने बोले कि आपको घर में चाहिए नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, आप ये ले लीजिए। उसने वो दूध का थैला जो घर जाने के लिए रखा था, वो मुझे दे दिया। और बाजू में देखा, एक बोला वहां जाइए, आपको कुछ एक जनरल स्टोर चालू होगा, वहाँ आपको कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ ब्रेड वगैरह ले लिया, उसने पैसे भी नहीं लिया, उसने अपने घर के लिए जो दूध की बैग रखी थी वो हमको दे दी। अच्छी। तो वहां जाने के बाद वो हम बना के वगैरह खा लिया। दिल देखो, अपने पास हो रहता है तो भी देने का दिल नहीं होता है, जिनके पास नहीं होता है वो अपना निकाल के देते हैं। ये सीख हमको सीखनी चाहिए उन लोगों से, सच्ची में। ये बहुत बड़ी बात है ना। चलिए जी बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम बात करके। बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैया में तो इतने सारे कहने के लिए है, तो हम कितने भी शेयर कर सकते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, जितना भी ओंकारेश्वर नजदीक नजदीक आने लगता है ना, ऐसा लगता है परिक्रमा खत्म होने जा रही है। मुझे तो घर पे आने का दिल ही नहीं करता था, ऐसा लगता था उधर ही रह जाओ। जैसे हथियाबाग का आश्रम है ना, वहां तो इनके आंखों में आंसू आ गए थे। अभी हथियाबाग के सुबह हम ओंकारेश्वर पहुंचने वाले, राइट। खत्म हो गई परिक्रमा। जैसे हम किसी यहाँ गाँव जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, 3-4-5 दिन के बाद ऐसा लगता है कब घर पहुंचेंगे। अभी वो खुशी थोड़ी कम कम होती जाती है। यहाँ देखो 4 महीने के बाद, 4 दिन की नहीं बात कर, 4 महीने के बाद खुशी कम तो नहीं हो रही, अभी दुख इस बात का हो रहा है कि अभी परिक्रमा खत्म हो रही है। हथियाबाद के बाद ओंकारेश्वर पहुंचेंगे तो हमको एक ऐसा लगा कि कल से क्या, कैसा मैया नहीं रहेंगी साथ में, कैसा रहेगा। हाँ, वो मिक्स फीलिंग है, मतलब कंप्लीट होने का आनंद भी होता है और फिर लगता है कि कल से क्या, फिर वो दुख भी होता है, मैया से फिर बिछड़ जाते हैं। सही है। इतने अच्छी परिक्रमा मैया ने हमसे करवाली, वो खुशी तो अलग होती ही है मन में। ये ना सारे, ये मैंने देखा, ये सारे परिक्रमासी का अनुभव है। जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो वो इतना रोता है, जो उसने
आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत रोना आता है, क्योंकि फिर वो वही मैया इतने दिन के साथ है ना अपने, और साथ छूटना, हालांकि वो हाँ नर्मदे हर जिंदगी भर है, पर अपने को दिखला। हाँ, वो तो है। हाँ, है ना। अरे एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ क्या बहुत थकान आई, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, इतने 4 महीने में कभी ऐसा नहीं हुआ कम खूब बहुत थक गए, हाँ, बस बढ़िया। इतना आनंद मिला ना। फिर वो जैसे इसका सियाराम बाबा का जो भट्टिन भट्टियन में सियाराम बाबा, दिलीप इनको तो भट्टन। बहुत उत्सुकता थी कि हम भट्टियन में जब जाएंगे ना परिक्रमा में, तो हाँ, सियाराम बाबा का दर्शन, यूट्यूब में वगैरह हमने बहुत बार देखा था बाबा जी को, उनकी अच्छा। प्रसन्न मुद्रा, ये उम्र में उनका रहना, ये तो बहुत हम ऐसा लगता है कि क्या सचमुच ऐसे व्यक्ति से हमारा महात्मा से हम मुलाकात हो पाएगी क्या। तो ये नर्मदा परिक्रमा से पहले से हमको वो मालूम था, लेकिन जब परिक्रमा में जाना हुआ तो तब वो एक आस लगी थी कि हम कब मिलेंगे। सही। तो उनके भी दर्शन हुए, उनसे मिलना हुआ, और उसके बाद हम परिक्रमा में थे, वही उन्होंने देह त्याग दिया। देखो, और हमारा हमको नसीब ये अच्छा है खुशी कि कि हमने हमको ले लिए मिल पाए। दर्शन की। इतना जब पूरा, जब आप निकले पूरा करके, जब पूरी परिक्रमा आपकी हो गई, तो मेरे को एक बात ये पूछनी है कि आप दोनों में, परिक्रमा के पहले के आप दोनों और परिक्रमा के बाद में, कोई परिवर्तन आया आपके विचारों में, व्यवहार में, बोलने में, स्वभाव में, कहीं कुछ आपको ऐसा खुद का परिवर्तन लग रहा है क्या? परिवर्तन तो जरूर है, अच्छा। क्योंकि क्या है कि ये तो वैसे पहले से ही शांत है, हम्म। इनका कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। जो कि हम परिक्रमा में निकले थे ना, तो हाँ, हमारे जो रिलेटिव्स है वो वही हाँ, बोल रहे थे कि ये तो चल जाएंगी, लेकिन आपके बारे में हमको डाउट है। आपको तो एक तो ऑफिस वर्क का सब आदत है, कोई काम की ये नहीं है, फिर हाँ। घर में भी आपको ऐसा ही चाहिए, आपकी ये चीज किसी को हाथ नहीं लगाना है, आपकी ये ऐसा खाने के लिए भी ऐसा चाहिए, तो बहुत मतलब सिस्टमेटिक चाहिए होता है मुझे। तो आप अच्छा, वहां पर कैसे करेंगे? आप तो बोलते हो वहां जहाँ रुकना है वहां रुको, जहाँ खाना है वो मिलेगा वो खाना है, सही जहाँ बात। सोना है वो सोना है, तो आप इतने एडजस्ट कर पाएंगे क्या? हाँ, मैं बोला मेरा तो मन पक्का हुआ है, हम दोनों कई बार बात किए तो पक्का हुआ था। तो आने के बाद मतलब वहीं पे मैया ने तैयारी करवा ली। हाँ, एक्सेप्टेंस पावर जिसे हम बोलते हैं, स्वीकार भाव, हाँ, वो कुछ हद तक तो था जाते टाइम, हाँ, लेकिन देखते हैं वह सचमुच उतना होता है नहीं हो पाता है। कई हाँ, बार हम सोचते हैं ऐसा करेंगे, लेकिन आइन टाइम पे हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हाँ, वहां ऐसा नहीं हुआ। हम्म। जैसे भी परिस्थिति थी, जैसे भी ये था, बिल्कुल खुशी खुशी उसका स्वीकार हो गया। कोई हाँ। कंप्लेंट नहीं, कोई किसी की शिकायत नहीं, पता नहीं वो एकदम सहज भाव से हो गया। मैं अब यहाँ आपको की मेरे लाइफ मैं, देखेंगे, मैं हमारे यहाँ आपको का लाइफ स्टाइल मैं आपको बीच में रोकती हूँ, पर मैं बताऊं आप में कितना बड़ा परिवर्तन है, ये मैं सब कैमरे के सामने आप ये एक्सेप्ट करती हूँ। हमारी मीटिंग होने वाली थी, 2 बार कैंसिल हुई हमारी, आज लेते नहीं लेते, कल लेते नहीं लेते, हुआ नहीं, मैं चली गई शेगांव, मैं इधर उधर हो गया। देखो, पहले वाले अगर आप होते या पहले वाली परिक्रमा के मैं होती तो हमारी चिड़चिड़ होती। हम नहीं, वो शायद हमने ये स्वीकार कर लिया कि जो होता है वो उसकी मर्जी से होता है, जब होगा यस। अच्छा होगा उसकी मर्जी से होगा। नहीं तो हम लोग तो, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं जब मैं बैठा था तो तब नहीं लिया, अब मैं काय को करूं। ये जो हमारा पहले वाला स्वभाव और अभी, ये परिक्रमा ने बहुत संतुष्ट करना सिखा दिया, सेटिस्फेक्शन सिखा दिया, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, हमको दर्शन दे दिए। है ना। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा बहुत आप अच्छा से लगा। बात करके, और आप जैसा दोनों का लक्ष्मी नारायण का जोड़ा, मैया से कहूंगी ऐसे ही सदा बना रहे, खुश रहे आप, मैया आपकी हमेशा आपके साथ रहे, बस यही कामना करती हूँ। और आपने जो अपना इतना कीमती समय दिया है, आपने अपने जो अनुभव शेयर किए, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। तो देखा आपने, नर्मदे। बाबा जी और मैया जी के इतने अनुभव है, उसमें से कुछ अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किए। तो मैं बस आपसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप परिक्रमा पे निकलना चाहे तो आप सच में जरूर निकलिए, क्योंकि परिक्रमा देखा जाए तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हम उसे मानते हैं। जाने के पहले लगता है, पर वहां एक बार जाने के बाद मैया खुद ही अपने से करवा लेती। आपको सिर्फ 2 कदम चलने हैं, वो 200 कदम चलवाती है आपसे। और मुझे लगता है मेरे इस बात से सारे परिक्रमावासी एग्री करेंगे। तो एनीवे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अब सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले परिक्रमवासी से, और कुछ और नई कुछ जानकारी के साथ आपके सामने नया वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। नर्मदे। नर्मदे हर।